अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद शकील हुसैन मेगा टूर्स एंड ट्रैवल्स कामारेड्डी से आप तमाम के सामने इस TW न्यूज़ के ज़रिए मेरे अल्फाज को, मेरे जज्बात को आप तमाम के सामने रख रहा हूँ। और मैं सबसे पहले इस TW न्यूज़ के एंथोनी सुंदर राज का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि वो मेरे अल्फाज को, मेरे जज्बात को इस TW न्यूज़ के ज़रिए आप तमाम तक पहुँचाते हैं। शुक्र अदा करता हूँ मैं सुंदर राज का और इस TW न्यूज़ का। भाई लोग, मैं आप तमाम से ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं आप तमाम के सामने आने का मतलब इस उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में हुआ सो हादसा आप तमाम से बयान करने आया हूँ। वो जो वाक़या हुआ कोई मामूली वाक़या नहीं था। अरे 2012 में निर्भया के वाक़ये के बाद आज के प्राइम मिनिस्टर का कहना ये था कि हिंदुस्तान का दिल्ली रेप करने वालों का कैपिटल बन गया है, रेपिस का कैपिटल बन गया है। अरे अब ये क्या हो रहा है 2012 के बाद? किसी की जान ले रहे हैं, किसी की इज्जत लूट रहे हैं, किसी किसी बुजुर्ग का जेब लूट ले रहे हैं। ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है मैं बयान नहीं कर सकूंगा मेरे प्यारे भाइयों। एक दलित की बच्ची जो किसान की बेटी थी, उसको 14 सितंबर को उठा लेते हैं, घर से उठाकर खेतों में लेके जाते हैं। उसको रात भर उसकी इज्जत व आबरू को, इज़्ज़त को लूटते गए और ये दरिंदे उसकी इज्जत को लूटते लूटते उसके पैर की हड्डी टूट जाती है, उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है, उसके कमर की हड्डी टूट जाती है। उसको इज्जत लूटते लूटते उसके पेट में, फसलियों में लात हाथ पैर मारते मारते उसके फसलियों के हड्डियों को तोड़ देते हैं। अरे इतना जुल्म काफ़ी नहीं था, उसके इज़्ज़त को लूटते लूटते उसकी गर्दन की हड्डी तोड़कर लास्ट में उसकी ज़बान को काट देते हैं। जब वो माँ रात भर ढूंढ कर उस दलित की बच्ची की माँ जब खेतों तक पहुंचती है, जब देखते हैं वो लुटेरे भाग जाते हैं, उसमें से वो दो लुटेरे उसकी माँ को भी मार कर भाग जाते हैं। जब वो उस बच्ची को यहाँ पर ख़त्म शैतानियत और बैरियत यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, वो दरिंदे, वो रेपिस्ट तो भाग गए। उस बच्ची को जब लेके आया गया हॉस्पिटल को, तो हॉस्पिटल में ऑन रिकॉर्ड जब पुलिस को बयान देती है बच्ची के उसके जुल्म और सितम के बारे में, तो उन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। सूर्य समाज के राजपूत के लोग थे, वो लड़के थे, उस दलित की बच्ची पर जो जुल्म और ज़्यादती करे, उसकी इज्जत को, आबरू को लूटे, उसके जिस्म के 10 से भी ज़्यादा जायद हड्डियों को तोड़ दिए। और उसके बाद जब उस बच्ची को दूसरे तीसरे दिन मेडिकल रिपोर्ट तो सही थी, सडन बच्ची मर जाती है, तो उस पुलिस और वहाँ का डीएम, अरे डीएम के बारे में मैं क्या कहूँ, इस डीएम का इस बच्ची का नाम मनीषा कुमारी, जो इस बच्ची पे जुल्म हुआ, तो इस मनीषा कुमारी के जुल्म में इस डीएम का तो रूल मैं क्या बोलूं, इस शोले पिक्चर के गब्बर सिंह का जैसा रूल रहता ना, वैसा रूल निभाया ये डीएम पूरा वन साइड। जब बच्ची की डेड बॉडी को हाथरस डिस्ट्रिक्ट में ज़िले में लेके आया गया, तो रात ही में उसको क्रियाक्रम कराने के बारे में उसके माँ बाप से कहा गया। बच्ची की माँ कही कि नहीं, बच्ची तो मर गई, हिंदू तहजीब के हिसाब से क्रियाक्रम होगा। उस बच्ची को नहलाकर धुलाकर, उस बच्ची को हल्दी काजल लगाकर, उस बच्ची को दुल्हन के वैसा सजाकर हम उसको बच्ची का क्रियाक्रम करेंगे। नहीं माने, बच्ची के बाप को और उसके भाई को मार कर रूम में डाल दिए और रात 2:30 बजे उस बच्ची को पुलिस वाले जला दिए। अरे कुछ मीडिया वाले जो सच्चाई के राह पे चलने वाले, जो हक न्यूज़ सामने रखने वाले पहुंचते हैं और दूर से उस वीडियो को भी लेते हैं और वीडियो क्लिप आप तक, हमारे तक आई, बच्ची को रातों रात जला देते हैं। आज भी कोई एक्शन नहीं। अरे वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? योगी आदित्यनाथ वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी पार्टी रूलिंग में है, किसी की भी गरीब की बच्ची की इज्जतों को, आबरूओं को वहाँ लूट
लूट रहे हैं। अरे दलित का एक बच्चा वही उत्तर प्रदेश में ख्वाहिश रखता है अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से, जब उसकी शादी में घोड़े पे सवार करने की ख्वाहिश रखता है तो उसको मार मार कर उसके हाथ को तोड़कर उसकी जान ले लेते हैं कि दलित का बच्चा घोड़े पे सवार कैसा होगा। अरे ये जुल्म क्या है? अरे ये जुल्मात सुने हम, मगर 1947 से पहले ये जुल्म सुने। ये जुल्म करने वाले अंग्रेज थे। अरे ये कौन है जो हम पर जुल्म कर रहे हैं? इस अवैसी पे, दलित पे, मुसलमान पे जुल्म करने वाले कौन हैं ये हमको नहीं मालूम। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर का कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई बयान नहीं। अरे चीफ मिनिस्टर साहब, अगर आपकी शादी होती और आपको बेटी, अगर आपको बेटी रहती तो क्या आप बर्दाश्त करते? आए डीएम, तू अगर तेरे को बेटी रहती वहाँ पे, तेरी बेटी की इज्जत वो आबरू को लूट कर, उसको काट कर, मार कर हड्डियाँ तोड़ देते, क्या तू खामोश बैठता? मैं इस हिंदुस्तान की 130 करोड़ पब्लिक से कहना चाहता हूँ कि इसको उठाओ। आज वो बच्ची के साथ जुल्म हुआ, कल अल्लाह ना करे आपका मेरा घर ना आ जाए। इसको उठाओ। ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। आप तमाम लोग उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। आप लोग मैसेज डालिए, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाइए, या आप कुछ भी करिए, आप लोग इसके ताल्लुक़ से आवाज़ उठाइए। और हैदराबाद में मधु यादव, एक शैतान, मोइनाबाद का एक बच्ची को, जो बहुत छोटी उम्र की बच्ची है, उसको उठाकर, उसके पास काम करते हैं 2 बहन, और उसमें से एक बहन को रात में उठाकर लेके जाता है और उसकी इज्जत को लूटकर उसको ख़त्म कर देता है मधु यादव। उस बच्ची के साथ भी इंसाफ हो। और ये उत्तर प्रदेश के, मेरा तो डिमांड है, उत्तर प्रदेश का डीएम और चीफ मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे और जल्द से जल्द उस दरिंदों को, मनीषा कुमारी को जो ख़त्म करे, उस दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी दे। और मैं आप तमाम से यही कहना चाहता हूँ, ज़रूर आप तमाम से के सामने इस TW न्यूज़ के ज़रिए आते रहूँगा। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।